स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 1,37,000 रिक्तियाँ शिक्षक TRE-4 में शिक्षक बहाली के लिए बिहार शिक्षा विभाग के CSS सिद्धार्थ शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि TRE-4 के लिए 1,37,000 रिक्ति आएगी, लेकिन उससे पहले TRE-3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक और BPSC चयनित TRE-4 और TRE-2 के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। उसके बाद ये बहाली जस्ट आ रही है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। बहुत भयंकर बहाली है, बहुत ज़्यादा बहाली है। 1,37,000 रिक्तियाँ हैं। SCS शिक्षा विभाग डॉक्टर S सिद्धार्थ ने ये सारी जानकारी दी है। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं, आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि होगी घोषणा। बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई स्टेट परीक्षा। पिछले साल की गई थी शामिल, यानी साल में 2 बार स्टेट की परीक्षा का कैलेंडर जो जारी किया गया था, के पाठक जी ने करवाया था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। या साल में ही स्टेट की परीक्षा 2 बार नहीं होगी, यानी स्टेट बिहार सरकार लेती है हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों की बहाली के लिए। स्टेट बीएड और BA और MA BEd वाले लोग इस परीक्षा में बैठते हैं। स्टेट की परीक्षा वर्ष में 2 बार नहीं होगी। इस संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष आनंद प्रकाश प्रसाद ने कहा कि अब स्टेट की परीक्षा साल में 2 बार नहीं होगी। नई परीक्षा का कोई समय फिक्स होगा, चूंकि उक्त परीक्षा सीधे नौकरी से जुड़ी है और राज्य सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षकों की वैकेंसी को देखते हुए कराई जाती है। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे स्टेट की परीक्षा घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की स्वीकृति पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही अगली स्टेट की परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है। साथ ही शिक्षा विभाग जैसे निर्देश जारी करेगी वैसा बिहार बोर्ड के द्वारा अनुपालन किया जाएगा। जब भी बोर्ड को परीक्षा कराने का दायित्व दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा कराकर परीक्षा फल जारी कर देगा। फिलहाल इस संबंध में अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आई है। बताते चलें कि हर वर्ष करीब 35,000 विद्यार्थी BEd करते हैं। स्टेट की परीक्षा इस वर्ष 18 से 29 मई पेपर 1 तथा 11 से 20 जून के बीच पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। परीक्षा पेपर 1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी सेकेंडरी में, और परीक्षा में 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पेपर 2 की परीक्षा उच्चतर माध्यमिक में 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट 18 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। जून के बाद जिन छात्र छात्राओं ने BEd परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन सभी को बेसब्री से स्टेट की परीक्षा का इंतज़ार है। इसके अतिरिक्त भी वैसे छात्र जो पहले से BEd किए हैं, दूसरी परीक्षा के इंतज़ार में या किसी अन्य कारण से स्टेट की परीक्षा नहीं दे सके हैं, उन्हें भी परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक 1 जनवरी से राजकर्मी बन जाएंगे। सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में जहां वे पूर्व से कार्यरत थे पदस्थापन आदेश भी निर्गत कर दिया गया है। 1 से 7 जनवरी तक योगदान विशिष्ट शिक्षक के रूप में देना है। पदस्थापन आदेश के बाद विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित करेंगे। विशिष्ट शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 से वेतन अनुमान होगा। विद्यालय में योगदान की तिथि उसके बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन दे होगा। यानी अब ये राजकर्मी बन जाएंगे, NPS का लाभ मिलेगा। यानी राजकर्मी को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं ये सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा, जो नियोजित से विशिष्ट हुए हैं। इनके लिए बहुत बड़ी खबर है। नए साल के शुभ अवसर पर सरकार ने इनको राजकर्मी बना दिया है। रेलवे ग्रुप D के 32,438 पदों पर होगी भर्ती। RRB की ओर से जनवरी या फरवरी में आ सकती है अधिसूचना। इलाहाबाद को बनाया गया है रेलवे ग्रुप D का केंद्रीय नोडल। यहाँ कितनी रिक्तियाँ किस विभाग में है यहाँ लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। और रेलवे भर्ती बोर्ड RRB बम्पर बहाली निकलने जा रही है। देश भर के सभी 21 RRB को मिलाकर 32,438 पद ग्रुप D के लिए सृजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त
इसके रिक्ति को निकालने की तैयारी चल रही है। यह वैकेंसी जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। पटना मुजफ्फरपुर ने भी रिक्तियां भेज दी है। ग्रुप डी के केंद्रीय नोडल इलाहाबाद को बनाया गया। आरआरबी के सूत्रों को माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकती है। हालांकि ज़्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा हो। इस वर्ष अब तक 8 रोजगार सूचना के अनुसार रिक्तियां निकली जा चुकी है। इसकी परीक्षाएं चल रही हैं। आरआरबी की 2 वैकेंसी आने वाली है। इनमें आरआरबी की है ना आइसोलेटेड वैकेंसी 1036 रिक्तियां आने वाली है। इसके लिए जनवरी में आवेदन की प्रक्रिया लिए जाने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।